हेलो फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज़ और आज हम शुरू करने जाने वाले हैं जीएसटी कोर्स सीरीज़। तो दोस्तों, जीएसटी कोर्स सीरीज़ का ये पहला पार्ट होगा और ये स्पेशली हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, ई कॉमर्स में भी हैं, उनके सारे चैलेंजेस को स्टडी करके हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने जाने वाला हूँ दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आएंगे, देखते रहिएगा, आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके बिजनेस में। तो देखिए दोस्तों, पार्ट 1 सीरीज़ में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी से शुरुआत करने जाने वाले हैं। अगर आप और बेसिक स्टडी करना चाहते हैं तो आप 1 to 20 वीडियोस खास हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये सीरीज़ पे आइए तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है वो। तो आप फर्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको टैक्स पेयर मिल जाएगा और रजिस्टर नाउ यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सर्विसेज में जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शंस दिखेंगे। अब न्यू रजिस्ट्रेशन में आई एम, यहाँ पर आपको करना है टैक्स पेयर। ठीक है, फिर स्टेट जो है आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट इसके हिसाब से आपका सिलेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीगल नेम ऑफ बिजनेस ये एज पर पान होना चाहिए। तो अगर आप प्रोपराइटर है, ठीक है, तो आपका पर्सनल नेम ही यहां पर लीगल नेम ऑफ बिजनेस आएगा। और आगे इसमें पूछा जाएगा ट्रेड नेम, तो वहां पर आप अपना कंपनी का नेम लिख सकते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं किशन बाराय हूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे पैन कार्ड में जैसा है किशन के बाराय ये आएगा। ठीक है, यहां पर मेरा पैन नंबर आएगा, फिर ईमेल एड्रेस आएगा और मोबाइल नंबर आएगा। फिर यहां पर मुझे कैप्चा लिखना है और प्रोसीड कर देना है। फिर वो प्रोसीड करूंगा तो मुझे एक टीआरएन नंबर मिलेगा, दैट वुड बी दी टेम्पररी रेफरेंस नंबर। देखिए दोस्तों, टीआरएन नंबर आपको इस तरीके से ये एक आपको मेल में भी कॉपी आ जाएगा, ताकि अगर आपका पीसी में कहीं सेव नहीं हुआ है तो यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पर हम टीआरएन नंबर डालेंगे और प्रोसीड क्लिक करेंगे। फिर हमारा एक OTP वेरिफिकेशन आएगा, दैट वी विल बी डूइंग दैट। अब यहाँ पर हमको क्लिक करना है फर्दर एक्शन स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा पेन टूल जैसा दिख रहा होगा, वहाँ पर आप एक्शन में क्लिक कर सकते हैं। और इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, वो एक्सपायरी डेट से हमको पहले ये चीज़ को कंप्लीट कर देना है। तो एक्शन में हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर डिटेल्स आएगा, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, आपका जो पैन नंबर है, आपका ट्रेड नेम, यहाँ पर आपका बिजनेस नेम आ जाएगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, LLP है, जो भी यहाँ सब सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वार्ड नंबर, ये आप जो है गूगल सर्च कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो आप गूगल सर्च करोगे अपने एरिया का वार्ड नंबर, जैसे वार्ड नंबर इन दिल्ली फॉर GST, इस तरीके से, तो आपको कुछ वार्ड्स आएंगे और उसके एड्रेस आएंगे, तो उसमें से आप अप्रोप्रिएट वार्ड चूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो भी आप रिफर कर सकते हैं, जिसमें आपके स्टेट, आपके सिटी के अनुसार आपको प्रॉपर रेंज आप सिलेक्ट कर पाओगे कि ये GST का ऑफिस है, ये एप्लीकेबल होगा मेरे लिए, जो सबसे नियरेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें अगर आपका कुछ गलती हो भी जाता है, दूसरा रेंज आप सिलेक्ट कर लेते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लेटर ऑन एडिट अपडेट भी कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आएगा आपका रीज़न कि क्यों आप GST रजिस्टर करा रहे हैं, और वहाँ पर आपको सिलेक्ट ये करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इंटर स्टेट सप्लाई, ये हमारे लिए आएगा। अगर आप एक और ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, इसमें से एक ही कर सकते हैं। काफ़ी लोग गलती ये कर देते हैं, ई कॉमर्स स्टार्टअप को ई कॉमर्स ऑपरेटर चूज कर देते हैं, जो गलत है। ये अमेजोन वाले का होगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट अगर रजिस्टर करते हैं तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हुए, लेकिन हम जो है वो ई कॉमर्स में सेल कर रहे हैं, तो फिर हमारा होगा सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, या फिर हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट भी होगा तो भी हम
हमारे लिए कर रहे होंगे, ना कि हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया होगा कि जिसमें दूसरे आके सेल कर सके। तो हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ये होगा सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, यहाँ पर आएगा। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पर आपका जो भी उद्यम आधार का डेट है वो आप डाल सकते हैं, और वो आज का भी डेट डाल सकते हैं। और ये जो है लायबिलिटी राइजेस, और ये जो है लायबिलिटी अराइसिस फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें भी आप आज का डेट डाल सकते हैं। फिर आपके जो कोई एग्जिस्टिंग प्रायर रजिस्ट्रेशन है तो वो दिखाने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर कुछ ऑप्शंस ऐसे भी आते हैं, जैसे आप कंपोजिशन स्कीम में के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसे एक्सपोर्टर कंपोजिशन स्कीम में नहीं आते, भी एलिजिबल नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के लिए, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अब यहाँ पर जो है खास करके जो करंटली जो आपके रजिस्ट्रेशंस हैं वो आप शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अगर आपका आ चुका है तो आप शो कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा दोस्तों कि आप प्रोपराइटर होंगे तो जीएसटी के बाद आपका करंट अकाउंट खुलेगा, और करंट अकाउंट के बाद आपका आईईसी कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन है कि अगर आपका कंपनी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन या एलएलपी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा होगा कि आप आपका पार्टनरशिप डीड और फर्म पैन कार्ड की हेल्प से आप बैंक में करंट अकाउंट खुला लेंगे, और करंट अकाउंट आपका हो जाएगा, फिर आप आईईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या है, आप यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऐड ऑन कर सकते हैं, तो ये आपका जीएसटी में लिंकअप हो जाएगा। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बाद में लेते हैं राइट, तो आप इसको लेटर ऑन इसमें एडिट अपडेट कर सकते हैं पोर्टल पे। दोस्तों हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया है तो इसमें ऐसा टिक आ जाएगा। फिर प्रोमोटर डिटेल्स या पार्टनर डिटेल्स में सिंपल सा है, जैसे नेम, आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये जो खास करके रेड एस्ट्रिक है ये हमको फिलअप करने होते हैं। ये जो एस्ट्रिक नहीं दिया गया है ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर दिखा है कि मैंडेटरी फील्ड्स इंडिकेट्स मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। तो ये जो है रेड डॉट वाले यहाँ पर आपको कंपलसरी फिलअप करना है, बाकी का आप छोड़ सकते हैं। आपका फोटो चाहिए होगा जो 100 KB के साइज का से कम हो, मैक्सिमम 100 KB तक अलाउड है, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चूज फाइल करके पीसी में स्टोर किया होगा, ये आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप अगर लैपटॉप यूज करते हैं वेबकैम का फीचर अवेलेबल है तो टेक पिक्चर भी कर सकते हैं। फिर ये फोटो अपलोड हो जाने के बाद अगर आप प्रोपराइटर है तो यहाँ पर आप ऑथोराइज सिग्नेटरी का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको अलग से फॉर्म भरना पड़े। वरना ऑथोराइज सिग्नेटरी जैसे फॉर एग्जांपल किसी का पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड है और उसमें एक से ज़्यादा लोग आइदर पार्टनर्स या प्रमोटर्स है, तो उसमें एक पर्सन को ऑथोराइज सिग्नेटरी आप रख सकते हो या मल्टीपल भी रख सकते हो। ऑथोराइज सिग्नेटरी का मतलब क्या है कि जीएसटी के रिलेटेड उनका लायबिलिटी पहले रहेगा, राइट। डिपार्टमेंट के लोग उनसे क्वेरी करेंगे, पूछेंगे और उनसे आंसर का अपेक्षा रखेंगे। तो ये ऑथोराइज सिग्नेटरी जो है यहाँ पर आप अगर फिलअप करते हैं, अगर आपके मल्टीपल है आपके पार्टनर्स, तो आपको एक लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन एक डालना होगा। ये प्रोपराइटर में भी आप डाल सकते हो। आप अगर फॉर एग्जांपल आप एक वर्किंग वुमन है और आप चाहते हो कि ऑथोराइज सिग्नेटरी आपके हस्बैंड रहे, तो ये भी हो सकता है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ये आप इजीली गूगल कर सकते हैं, और गूगल से आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के फॉर्मेट आराम से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन फॉर जीएसटी, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पर पीडीएफ फाइल और वर्ड फाइल में भी अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर है डिक्लेरेशन फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी, जैसे यह आपको वर्ड फाइल में कॉपी करके पेस्ट कर देना है कि आई वी प्रोपराइटर सोली कंफर्म दैट द डिक्लेयर द नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी टू एक्ट एज एन ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर द बिजनेस। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि अगर आप बिजी है या आप जो है इतना समय नहीं निकाल सकते, अगर कोई आने जाने का हुआ, कहीं सिग्नेचर करने का हुआ, तो आप किसी और को भी ऑथराइज सिग्नेटरी जीएसटी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके ऑथराइज सिग्नेटरी हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे ही वही लेटर में आप एक्सेप्टेंस भी डाल दें
कि ये पर्सन एक्सेप्ट भी करता है, वाइफ का रिकमेंडेशन जो है या लेटर ऑफ प्रपोजल है ये हस्बैंड एक्सेप्ट भी करता है, तो ये यहाँ पर एक ही आप अपने वर्ड फाइल में यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। और उनका यहाँ पर सिग्नेचर, डेट और प्लेस ये भी आप डाल सकते हैं, और PDF वर्ड फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी काफ़ी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिससे आपको ऐसे फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो ये कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं है। फिर आता है ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कुड बी योर CA या अकाउंटेंट जिससे आप रिटर्न फाइल करा रहे हैं। ये एक प्रकार के भले ही ऑथोराइज नहीं है, कंपनी के मालिक आप हैं या कंपनी के मालिक आप जो कहें वो हैं, आपके कर्ता हर्ता, लेकिन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव आपके CA हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके चार्टर अकाउंटेंट है उसका डिटेल आप डाल सकते हैं, जैसे उनका एनरोलमेंट ID, वो GST प्रैक्टिशनर का उनका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वो आपके बिहाफ में GST फाइल करेंगे तो उनका एज ए प्रैक्टिशनर होता है, और यहाँ पर आप उनका डिटेल्स डाल सकते हैं। ये आप ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं तो पहला कॉल जो है रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, उनको मेल जाएगा, तो आपके CA जो है वो डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जाना होगा तो वो आपके बिहाफ में करके देंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऐसे कंपनी के आप GST के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप उनको हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं। आता है आपका प्रीमाइसिस का डिटेल, तो जैसे आपका कंसर्न है, लीज्ड है, ओन्ड, रेंट, शेड। तो बेसिकली अगर स्टार्टअप है तो मैं उनको रिकमेंड करता था कि आप कंसेंट ही रखिए, ठीक है। इससे क्या है कि आप एक कंसेंट लेटर डाल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेसिडेंस नहीं है, आपके पिताजी का है, तो आप एक कंसेंट लेटर डाल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपके पिताजी आपको अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है, कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ये हाउस से, और उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंसेंट लेटर का फॉर्मेट भी आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर कंसेंट लेटर है, या इसको NOC भी आप कह सकते हैं, ये रहा लेटर, ठीक है। दिस टू सर्टिफाई दैट आई, नेम ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हैव परमिटेड एंड अलाउड, ठीक है, नेम ऑफ द प्रोपराइटर, यहाँ पर आपका नाम हो सकता है, फॉर ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम द अबव मेंशन एड्रेस, ठीक है, और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर ओनर का साइन, डेट, प्लेस, ये सारी चीज़ें आ जाएगा, ठीक है, कंसेंट लेटर का। तो कंसेंट लेटर जो है राइट, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आप रेंटेड प्रीमाइसिस अगर आप ले सकते हैं तो रेंटेड में जाइए, क्योंकि कंसेंट में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि काफ़ी जगह पे उनको क्रेडिट इंश्योरेंस लेना है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब लगती है कि ये लोग घर से ऑपरेट कर रहे हैं, इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं लगता। तो अगर आप भले छोटे स्टार्टअप है तो आप कंसेंट से करिए, लेकिन आप अगर ये एफर्ट कर सकते हैं कि छोटा मोटा रेंट ऑफिस रख सकते हैं कमर्शियल एरिया में, तो वो थोड़ा आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा होगा, और कहीं जगह पे आप वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर रेंटेड आप रख सकते हैं तो अच्छा है, तो रेंटेड आप जाएंगे तो इसमें आपको रेंट एग्रीमेंट अपलोड करने का बोलेंगे, ठीक है। वैसे 2 प्रूफ चाहिए, एक तो कंसेंट और रेंटेड हो गया, तो कंसेंट में कंसेंट लेटर डाल दिया, रेंटेड में रेंट एग्रीमेंट डाल दिया, लेकिन एक्चुअल ओनर का तो भी तो प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं आपको कंसेंट दे रहा हूं कि मेरे घर से आप बिजनेस करिए, तो फिर मेरा भी तो प्रूफ मुझे डालना पड़ेगा ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिताजी आपको अप्रूवल दे रहे हैं कि आप यहां पर बिजनेस करो, लेकिन पिताजी का ही घर है, वो भी प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो प्रूफ टोटल 2 लगते हैं। तो एक आपको ऐसा लगेगा रेंट एग्रीमेंट या तो कंसेंट लेटर लगेगा, और दूसरा आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो इनमें से एक हो सकता है, इधर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो देख सकते हैं, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और भी है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल वुड बी प्रेफरेबल इन दिस, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट बेसिकली इसमें से आपको रखने पड़ेंगे, और फिर जो है फर्दर आप इसमें से चूज करोगे, दैट वुड बी वन ऑफ द एक्सपोर्ट। फिर है यहाँ पर इंपोर्ट्स, रिटेल बिजनेस आप कर सकते हैं यहाँ पर, और आप होलसेल बिजनेस में भी टिक आउट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर जो है टॉप 5 कमोडिटीज आपको डालनी है जो आप ट्रेड करना चाहते हैं, पर ऑल 5 कमोडिटीज नहीं लिखा गया है।
तो ये दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट्स में ट्रेड करो लेकिन आप यहाँ पर 4 डिजिट का एचएस कोड डाल सकते हो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके। तो उसमें क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर किसी का गारमेंट का बिजनेस है तो वो 6111 डाल सकता है या उसके रिलेटेड एचएस कोड डाल सकता है। तो उसमें एक ही 4 डिजिट का एचएस कोड डालेगा तो उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे और उनका यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये पूरा आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें बाजू में रेड डॉट कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, ये कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं है ये चीज को फिलअप करने का। यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो, ये चीज को वेरिफिकेशन कर रहे हो और ऑथराइज सिग्नेटरी आपका जो आपने डाला हुआ है वो स्पेसिफिक आ जाएगा। अगर आपने सेल्फ को बनाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, प्लेस और डेट, और यहाँ पर जो है इसमें कंटिन्यू आप करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन होगा दैट वुड बी सबमिट विद ईवीसी। डीएससी में आपको यहाँ पर क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा या क्लास 3 अगर डीएससी मोड में जाते तो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। स्टार्टअप को मैं रिकमेंड करता हूँ कि डीएससी में अभी खर्चा ना करें, ईवीसी कर दीजिए तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी के आधार पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दैट्स इट दोस्तों, ये जीएसटी आपका कंप्लीट होता है। अब जो है दोस्तों यहाँ पर एक आपको आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद मेल आएगा कि आपका जीएसटी कंप्लीट हो चुका है और आप जो है जीएसटी पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं और आप आगे जीएसटी में काम कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ एरर होता है तो बताते हैं कि ये चीज में एरर है तो वो चीज आपको सॉल्व करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल एरर जो मोस्ट ऑफ हम फेस कर रहे हैं वो ऐसा आता है कि कंसर्न लेटर को अप्रूव नहीं किया जाता, ऐसा कुछ इश्यू आता है तो वो हम क्या करते हैं, किसी लॉयर के पास नोटराइज कराते हैं, उसको ऑथेंटिकेट कराते हैं और फिर अपलोड करते हैं तो अप्रूवल आ जाता है। तो ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं तो उसमें आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसमें प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो आप आराम से जीएसटी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से मेल आएगा। अब यहाँ से काफ़ी लोगों को परेशानी होनी शुरू होती है, उनको पता नहीं चल पाता है। तो पहले दोस्तों ये जो आपको लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड डिटेल्स मिलती है आपको, वो आपको जीएसटी में कहाँ पे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे gst.gov.in यहाँ पर आपने वेबसाइट खोला, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है लॉगिन, ठीक है, ये लॉगिन में चले जाइए। ये लॉगिन में चले जाएंगे, उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर नहीं लिखना है। ये यूजर नेम यहां पर पासवर्ड नहीं चलेगा। और यहां पर आप नीचे पढ़िए फर्स्ट टाइम लॉगिन, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है, ये ऑप्शन है आपके लिए। यहां पर आपके प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड डाल के आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको यहां से न्यू यूजर आईडी पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, उससे आप कर सकते हो। फिर जो है यहां पर आपका प्रोविजनल डिटेल्स डाल के कंटिन्यू करेंगे तो पहले आपको ऐसा वार्निंग दिख जाएगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दिया है। क्योंकि हमारा भी प्रोप्राइटर कंपनी था, ये पहले बहुत इश्यू होता था कि जब बच्चे बैंक में जाएं तो बैंक में बताते थे कि पहले जीएसटी लेके आओ, और जीएसटी जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओ तो बताया जाता था कि भाई पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। यहां पर आप जो है बताया गया है कि कोई बात नहीं, आपका जीएसटी अभी हम कोड दे रहे हैं, 45 डेज में आप बैंक अकाउंट खुला लीजिए या बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर दीजिए ताकि आपका जीएसटी कैंसिल ना होए। अगर ये डिटेल्स आप नहीं देते हो तो आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। अब बैंक अकाउंट के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपका सर्विसेज में आएगा, आपका लॉगिन करने के बाद उसमें व्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट में आप जाओगे, उसमें यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये डाउनलोड सर्टिफिकेट आप करोगे तो दैट वुड बी वैलिड टू ओपन एन करंट अकाउंट, ठीक है। ये आप किसी भी बैंक को बताएंगे तो ये आपको मना नहीं करेंगे, आपका बैंक का करंट अकाउंट जीएसटी कोड से खुल जाएगा। नॉर्मली बैंक को 2 प्रूफ चाहिए, एक जीएसटी कोड आप दे सकते हो और दूसरा आप उद्यम आधार दे सकते हो। हमारे चैनल में दोस्तों उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब यहां पर बैंक अकाउंट की बात आ गई दोस्तों, तो बैंक अकाउंट हम ऐड ऑन कर रहे हैं। यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट 1 हमने लिख दिया
और ऐड न्यू। ठीक है, अगर दोस्तों प्रॉब्लम आता है कि वो करंट अकाउंट कहाँ पे खुलाएं और उनको पता नहीं है कि क्या क्या चीजें बैंक से पूछनी चाहिए या लेनी चाहिए, क्या क्या सर्विसेज, तो इसके लिए दोस्तों हमने डे 1 टू डे 20 पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स यूट्यूब में अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट सेक्शन में। उसमें डे 11 के वीडियो में अगर आप जाएंगे तो आपको एंड पार्ट में मिलेगा कि बैंक से क्या क्या सर्विसेज एक्सपोर्टर एक्सपेक्ट करता है और क्या क्या चीज आपको मिलनी चाहिए। तो वो जो बैंक आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देती है उसमें खुलाइएगा। अब यहां पर आप परेशानी मत रखिएगा कि जीएसटी में मुझे करंट अकाउंट देना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी अगर आपको बैंक से प्रॉपर आंसर नहीं मिला है या प्रॉपर, तो कहीं पर भी करंट अकाउंट मत खुलाइएगा। आप थोड़ा और रिसर्च एक्सप्लोर करिएगा, आपको प्रॉपर बैंक मिलेगा आपके एरिया में। अभी आप इसमें सेविंग अकाउंट डाल सकते हैं, जो आपका पर्सनल अकाउंट है उससे भी काम चल जाएगा प्रोपराइटर के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो है अकाउंट नंबर, यहां पर आप आईएफएससी कोड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है यहां पर आप डाल सकते हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, जैसे फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है या फिर कैंसल चेक हैविंग द नेम ऑफ टैक्स पेयर, या ये आपके अगर प्रोपराइटर हैं तो आपके पर्सनल नाम में चलेगा। अगर आपकी कंपनी एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है तो फिर आपको अपने फर्म का नाम का ही देना पड़ेगा, आपको फर्म के नेम से ही अकाउंट देना पड़ेगा। कर सकते हैं यहां पर आप चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, दिस कंप्लीट्स आवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। थैंक यू।